नमस्कार साथियों, योग की इस बेला में आपका स्वागत और अभिनंदन है। पैरों की उंगलियों से लेकर के और हिप जॉइंट तक यानी श्रोणि तक हमारे पैरों में जितने भी जॉइंट्स होते हैं, उनमें जो वायु विकार होता है, उस वायु विकार को ठीक करने के लिए हमारे 10 योगासन हैं। इन 10 योगासनों के समूह को हम पवन मुक्तासन के रूप में भी जानते हैं। और पैर की उंगलियों से लेकर के जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, एंकल जॉइंट है, उंगलियों के जॉइंट्स हैं और हमारे नीज जॉइंट्स हैं, हिप जॉइंट्स हैं और इनके बीच में ये हड्डियां हैं और इन हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले बंध हैं। इन बंध में जो थकान होती है, जो दर्द होते हैं, ये सूक्ष्म योग उन थकान को और दर्दों को मिटाता है। तो हम क्रम से 10 योगासन करेंगे। ये 10 योगासन हैं हमारे क्रम से पादांगुल नमन, यानी उंगलियों को नमन की तरह हम, यानी नमस्कार की तरह हम इनको आगे की तरफ और पीछे की तरफ श्वसन के साथ करेंगे। हमारी जो सजगता होगी, एक तो क्रिया पर होगी, क्रिया की विधि पर होगी और उसमें श्वास की स्थिति क्या होगी, इस पर भी हमारी सजगता होगी। तो ये पादांगुल नमन को करने के लिए हम सांस को छोड़ेंगे और उंगलियों को अपने आगे की ओर खींचेंगे और सांस भरते हुए उंगलियों को पीछे की ओर लाएंगे। घुटने हमारे सीधे रहेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर रहेगा हल्का सा, और सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकाएंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, 3 सेकंड, 3, 2, 1। पीछे की तरफ लाएंगे, सांस भरेंगे, 3, 2, 1। सांस छोड़ेंगे, आगे की ओर झुकाएंगे, 3, 2, 1। सांस भरेंगे, 3, 2, 1। ऐसे 10 राउंड्स हमको करने हैं। 5, 6, 7, 8, 9 एंड रिलैक्स। पैरों को ढीला छोड़ देंगे। हर क्रिया के बाद थोड़ा विश्राम करेंगे और ये दंडासन में किया जाता है योग। पीछे दोनों हाथ लेते हैं, रीढ़ सीधी रहती है और दोनों पैर सामने की ओर फैले होते हैं। दूसरा है गुल्फ नमन। गुल्फ नमन मतलब हम उंगलियों से और एड़ियों के बीच के पार्ट को गुल्फ कहते हैं और इसका नमन कराने के लिए हम क्या करेंगे, वही क्रिया उसी तरह से सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर यानी धरती की ओर अधिकतम ले जाएंगे, अधिकतम मैक्सिमम स्थिति तक जमीन को स्पर्श कराने की कोशिश करेंगे और सांस को लेते हुए वापस लाएंगे। वही 3 से 4 सेकंड तक होल्ड करेंगे। घुटने हमारे जमीन पर होंगे, अपनी तरफ के पंजों को खींचेंगे, गुल्फ को खींचेंगे, सांस अंदर होगी, सांस को छोड़ें, जमीन की तरफ ले जाएं, आसन की तरफ सामने की ओर खिंचाव दें, सांस को बाहर करके सांस को अंदर लें और अपनी तरफ लाएं। ऐसे 10 राउंड्स करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 और रिलैक्स। तो ये दूसरा योग था। तीसरे नंबर पर हम करेंगे गुल्फ चक्र। गुल्फ चक्र यानी टखने से ऊपर वाले पार्ट को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वास्तव में देखा जाए तो इस समूह के जो योग हैं, स्थूल योग से पहले के योग हैं और ये क्या करता है, जोड़ों को ढीला करता है, मांसपेशियों को लचीला करता है और गठिया के रोगी, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय के रोगी, जोड़ों में यदि कोई वायु व्याप्त है, ऊर्जा का अवरोध है तो वो खुलता है, सामंजस्य आता है, आत्मविश्वास जगाता है और आत्म सजगता भी हमारी जागृत होती है इस योग से। तो तीसरा नंबर का जो इस समूह का योग है वह है गुल्फ चक्र। हम एड़ी पंजा मिला देते हैं और आगे की तरफ से लाते हुए दाहिनी तरफ से पीछे की तरफ लाते हुए गोल गोल घुमाएंगे। जब हम पीछे की तरफ लाएंगे तो सांस भरेंगे, आगे की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे। ऐसे 10 राउंड्स लगाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। लंबी गहरी सांस। इसका एंटी क्लॉक करेंगे, आगे की ओर ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरते हुए बाईं तरफ से दाएं तरफ से घुमाते हुए 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। 10 चक्र करने के बाद इस समूह का जो चौथा योग है गुल्फ घूर्णन। गुल्फ घूर्णन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को बगल में लाएंगे, नितंबों के, रीढ़ को सीधा करेंगे और राइट लेग को उठा करके अपने घुटने के पास ला करके जंघा के और घुटने के मूल पर रख देंगे और पंजे को इतना बाहर निकालेंगे कि ये रोटेट कर सके, घूम सके। तो इसके उंगलियों को पकड़ करके और गोल गोल घुमाना है इसे 10 राउंड्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसका उल्टा घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये मन में गिनती करते हैं, काउंट जो है मन में करते हैं और क्रिया को मन लगाकर करते हैं श्वसन के साथ। अगर हम काउंट जोर से बोलेंगे तो हमारा श्वसन ठीक से नहीं हो पाएगा। ये चूंकि बताने के लिए, आपको समझाने के लिए ये उच्चारण किया जा रहा है। अदरवाइज हम ऐसा करेंगे, मन में गिनती करेंगे और सांस को ऊपर खींचते हुए इसको ऊपर लाएंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। ऐसे एक चक्र में 2 बार सांस का आना जाना पूरक रेचक होता है। अब इस पैर को बदल देंगे, दूसरे पैर को लेंगे और उसी तरह से घुटने के और जंघा के मूल पर रखेंगे, पंजे को बाहर की ओर निकालेंगे और इसके 10 राउंड्स करेंगे। 9 एंड 10 रिलैक्स। इसका एंटी क्लॉक करेंगे। 9, 10 रिलैक्स। पैर को सीधा करेंगे और विश्राम करेंगे। पैरों को सीधा करते हुए दोनों हाथों को पीछे लेकर के गर्दन को ढीला छोड़ेंगे और रिलैक्स करेंगे। गुल्फ घूर्णन ये चौथी क्रिया थी। पांचवी क्रिया करेंगे जानु फलक आकर्षण। जानु फलक आकर्षण, जानु माने होता है घुटने, और इन घुटनों की आसपास की मांसपेशियों को ऊपर की ओर आकर्षित करना है, यानी खींचना है। ये पूरा जो ये हड्डी नीचे की और ऊपर की जंघा की हड्डी जिन मांसपेशियों से, लिगामेंट से अटैच हैं, इस घुटने के फलक सहित ऊपर की ओर खींचना और थोड़ी देर इसको होल्ड करना, 4 सेकंड 5 सेकंड तक, और फिर इसको वापस ढीला छोड़ना। तो जब वापस जाएगा थोड़ा रिलैक्स करेंगे, वही 4-5 सेकंड, और फिर इस क्रिया को दोहराएंगे। तो हम बारी बारी से घुटने पर कर सकते हैं, दोनों को एक साथ कर सकते हैं। तो इसको करेंगे तो घुटनों के बैठेंगे और ये घुटने जो ज्वाइंट है ये खुलेगा, यहाँ की पेशियों में एक लचीलापन आएगा और थकान मिटेगी, इनका तनाव मिटेगा, ऐंठन मिटेगी और जो जकड़ता है जकड़ता हटेगी और हमारे ये घुटने फ्लैक्स बनेंगे, लचीले बनेंगे, जिससे हमारी चाल सुधरेगी, उठना बैठना सुधरेगा, मारना सुधरेगा, बहुत सारी चीज़ों में हमको रिलैक्स मिलेगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एड़ी पंजा को आसपास मिला करके रखेंगे और पीछे हाथ लेंगे, सीधा रखेंगे और घुटनों को ऊपर की ओर मांसपेशियों को खींचेंगे, सांस भरते हुए टाइट करेंगे। पंजे पैर के ढीलेंगे, 5 सेकंड तक रुकना है हमको और धीरे से ढीला छोड़ेंगे। मांसपेशियों को वापस जाने देंगे, घुटना को वापस जाने देंगे, फिर से करेंगे इसी क्रिया को, सांस भरेंगे और होल्ड करेंगे। 2, 4, 3, 4, 5 रिलैक्स। ऐसे राउंड्स करेंगे। 6 राउंड, 7, 4, 8, 9, 6, 7, 8, 9 एंड 10 रिलैक्स। तो ये था जानु फलक आकर्षण की क्रिया। जानु फलक आकर्षण घुटनों के लिए बहुत जोरदार है। योग की इन क्रियाओं में शरीर के अंदर जब भी हम थकान अनुभव करते हैं, क्रियाओं को करते करते, तत्काल हमको शवासन में या शिथिल दंडासन में विश्राम करना चाहिए। यह है शिथिल दंडासन, दोनों पैर शिथिल हो जाते हैं, ढीले छोड़ देते हैं, रीढ़ सीधी रहती है, गर्दन पीछे, दोनों हाथ पीछे रहते हैं और कोहनी से सीधे रह करके टेक लगा करके हम ऐसा विश्राम करते हैं। श्वसन समान होते हैं। जब मांसपेशियों की थकान मिट जाती है और फिर से हमारी ऊर्जा का फ्लो होने लगता है, तो फिर से हम सावधान की स्थिति में आकर के अपनी क्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं।
जानु फलक आकर्षण की क्रिया हमने की। अब उसके बाद जानु नमन। जानु नमन मतलब घुटनों से, जानु माने घुटने, और घुटनों से हम पैर को मोड़ करके ये क्रिया को करेंगे। रीढ़ सीधा करेंगे, दोनों हाथ सामने लाएंगे, दाहिने पैर को मोड़ेंगे और जंघा को आगे की ओर से, यानी जंघा को, ये पीछे वाला पार्ट जो है इसको पकड़ना है मजबूती से। दोनों कंधे हमारे सीधे रहेंगे सामने की ओर और पैर को अपने पास रखेंगे। सांस को भरते हुए हम घुटने को सीधा करेंगे, पंजे को सीधा करेंगे और अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करेंगे। अपनी जंघा को पेट से, छाती से चिपका कर रखेंगे। सांस छोड़ेंगे और अपनी पूर्व स्थिति में पंजे को लाएंगे। यह है हमारा जानु नमन का पहला पार्ट। सांस लेंगे, ब्रीथ इन, होल्ड करेंगे, आउट। ऐसे 10 राउंड्स करना है। ब्रीथ इन, आउट। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और दोनों हाथ पीछे लेकर के पैर को सीधा करके रिलैक्स करेंगे और सिर को पीछे कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे जेंटली, कोमलता से, और लंबी गहरी सांस लेंगे। फिर से दूसरे पैर से क्रिया करेंगे उसी तरीके से। हाथों को सामने की ओर लाएंगे, बायां पैर मोड़ेंगे और अपनी जंघा के आगे की ओर से दोनों हाथों को इंटरलॉक करके फंसाएंगे। जंघा पेट और छाती से चिपकी होगी और सांस भरते हुए अपने बाएं पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे। यह जान की तरफ नहीं खींचना है, सामने की ओर खींचना है। सांस अंदर, सांस बाहर। ऐसे हम 10 राउंड्स करेंगे। ब्रीथ इन 2, सांस छोड़ें। ब्रीथ इन 3, ब्रीथ इन 4, ब्रीथ इन 5, ब्रीथ इन 6, ब्रीथ इन 7, ब्रीथ इन 8, ब्रीथ इन 9, ब्रीथ इन 10 एंड रिलैक्स। लेफ्ट और राइट को दोनों को मिलाकर रखेंगे और मिलाने के बाद रीढ़ को सीधा करेंगे, हाथों को सामने लाएंगे। अब एक साथ दोनों पैरों से करेंगे। पंजों को उठा करके अपने नितंबों के पास लाएंगे, इनको आसपास, और इसको समेट करके पकड़ेंगे। जंघाओं को आगे की तरफ से समेट करके पकड़ेंगे और घुटनों को मिलाकर रखेंगे और सांस भरते हुए धीरे धीरे इन पंजों को उठाना है। संतुलन नितंबों पर रहेगा। सांस को भरते जाएंगे, पंजों को ऊपर की ओर खींचते जाएंगे और धीरे से वापस लाएंगे, सांस छोड़ेंगे। 2, पूरी सांस खाली करेंगे, फिर धीरे धीरे सांस भरेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को ढीला छोड़ेंगे, सिर को पीछे ढीला छोड़ेंगे, दोनों हाथ पीछे शिथिल दंडासन में विश्राम करेंगे। हमारी जंघाओं में हिप के आसपास एक सकारात्मक परिवर्तन होगा, उसको अनुभव करेंगे। पूरी सजगता के साथ इस क्रिया को करने के बाद दंडासन में आएंगे फिर से। तो ये जानु नमन के हमारे 3 पार्ट थे। पहले दाएं पैर से, दूसरा बाएं पैर से, और फिर दोनों पैरों से इस क्रिया को किया हमने। धीरे धीरे हमारे जॉइंट्स खुलेंगे, मांसपेशियां लचीली बनेंगी और ऊर्जा का प्रवाह हमारे पूरे अंग अंग में शुरू हो जाएगा। अब है जानु चक्र। अभी हमने नमन कराया था, अब चक्र लगाएंगे। दोनों हाथ पीछे लेंगे, दाहिने पैर को मोड़ेंगे और फिर दोनों हाथ जंघा के पीछे की तरफ से लाके समेट के पकड़ेंगे। इस तरह पकड़ेंगे कि हमारी जंघा छाती और पेट से चिपक जाए। रीढ़ सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। पैर को उठाएंगे, घुटने से नीचे वाले पार्ट को सीधा करेंगे और इसको गोल गोल घुमाएंगे। 10 राउंड्स क्लॉकवाइज
और 10 राउंड्स इसका विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 7, 8, 9 एंड 10, रिलैक्स। विपरीत 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, रिलैक्स। इसमें जब हम पैर को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो सांस भरते हैं, और जब आधा चक्र नीचे की ओर लाते हैं तो सांस को छोड़ते हैं। ब्रीथ इन, आउट, ऐसा करते हैं। तो ये राइट लेग से हमारा काम पूरा हो चुका। इसको सीधा करेंगे और बाएं से यही क्रिया हम दोहराएंगे। पैर को मोड़ करके अपने नितंबों के पास लाएंगे और आगे की तरफ से विधिवत फंसा करके जंघा को अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे पेट और छाती स्पर्श करने लगे, और पैर को उठाएंगे, सीधा करेंगे, और इसको भी हम घुमाएंगे एक दिशा में। 2, 3, 4, बड़ा जीरो बनाना है, सामने बड़ा जीरो चक्र बनाना है। 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। इसका विपरीत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इस क्रिया में हमारे कंधे स्थिर रहते हैं, रीढ़ सीधी स्थिर रहती है, नितंब स्थिर रहते हैं। केवल घुटने से नीचे वाला पैर जो है उससे बड़ा जीरो सामने की ओर बनाते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और रिलैक्स करेंगे, पैर सीधा करेंगे, पैरों को ढीला छोड़ेंगे, पीछे हाथ का टेक लेंगे और गर्दन को ढीला छोड़ करके विश्राम करेंगे। तो ये हमारी थी 7वीं क्रिया, जानु चक्र। हमने जानु नमन किया, जानु चक्र किया। अब करेंगे अर्ध तितली आसन, 8वां। इसके लिए हम राइट लेग को अपने उठाएंगे और जंघा के नीचे वाले घुटनों का जॉइंट जहां होता है वहां रखेंगे, और एक घुटना हमारा जो है अब जमीन से 5 या 6 इंच लगभग ऊंचाई पर होगा आसन से, और दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर, बायां हाथ दाहिने पंजे पर स्पर्श कराते हुए अब हमको इस हाथ से ही ताकत लगा के, बल लगाकर इस घुटने को जमीन की तरफ अधिकतम स्थिति में स्पर्श कराने की कोशिश करना है। सांस हमारी खाली होगी, और फिर जब ऊपर लाएंगे तो हाथ के बल पर ही लाएंगे। अपने घुटने का, पैर का कोई बल लगाना नहीं है, अपने हाथ से ही प्रेशर देना है और ऊपर की ओर रिलैक्स की स्थिति में लाना है। तो हम सांस को छोड़ेंगे और घुटने को जमीन से स्पर्श कराएंगे। ब्रीथ आउट, हाथ से खींचना है। ब्रीथ आउट, इन। ऐसे 10 राउंड। 3, 4, थोड़ा होल्ड करना है। 5, 6, 7, 4 सेकंड लगभग होल्ड करना है। 9, 10 एंड रिलैक्स। पैर को सीधा करेंगे और बाएं पैर को लेकर के अपने घुटने पर रखेंगे। हमारा दाहिना हाथ का पंजा बाएं पैर के पंजे पर है और बायां हाथ बाएं पैर के घुटने पर है। 5-6 इंच की दूरी आसन से हमारे घुटने की है। ऊपर से हम हाथ का प्रेशर दे करके वही क्रिया जो हमने दाहिने पैर से शुरू की थी वैसे ही बाएं पैर से हम समाप्त करेंगे। सांस छोड़ेंगे और 4 सेकंड होल्ड करेंगे। सांस भरेंगे, ब्रीथ आउट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को ढीला छोड़ेंगे और शिथिल दंडासन में विश्राम करेंगे। ये थी हमारी अर्ध तितली आसन। अब श्रोणी चक्र, श्रोणी चक्र, और फिर इसके बाद हम लास्ट जो 10वां योग होगा वो होगा पूर्ण तितली आसन। तो पहले हम करेंगे श्रोणी चक्र। इसके लिए क्या करेंगे, सावधान की स्थिति में आएंगे, दाहिने पैर को मोड़ेंगे और अपने जंघा पर रखेंगे। अब ये घुटना हमारा उसी तरह 5-6 इंच की दूरी पर है और दाहिना
हाथ बायां हाथ दाहिने पैर के पंजे पर है। इसको हमें गोल गोल घुमाना है, ऐसे 10 राउंड्स। पीछे की तरफ अधिकतम बड़ा जीरो बनाना है, साइड में ऐसे गोल गोल घुमाना है। फिर इसका उल्टा घुमाना है 10 राउंड्स के बाद। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। इसको उठा करके जंघा पर रखेंगे और इसको गोल गोल घुमाएंगे। बाएं हाथ के सपोर्ट से दाहिने पैर के घुटने को गोल गोल घुमाना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। इसका एंटी क्लॉकवाइज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। दोनों पैर सामने और शिथिल दंडासन में हम विश्राम करेंगे। लंबी गहरी सांस। हमने आपको पहले ही बताया था कि 2 योग करने के बाद, 2 या 3 योग करने के बाद हमको विश्राम करना चाहिए, जिससे हमारी शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हुआ होगा, ऊर्जा का प्रवाह हुआ होगा, कोई ना कोई सकारात्मक परिवर्तन हुए होंगे, मांसपेशियों में खिंचाव हुआ होगा, हड्डियों में हलचल हुई होगी, जॉइंट खुले होंगे, अवरुद्ध ऊर्जा का प्रवाह खुला होगा। ऐसा हमको एक झुंझुनाहट के रूप में अनुभव करना होता है। सावधान की स्थिति में आकर के हम पूर्ण तितली आसन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाएंगे और मिला करके दोनों हाथों से पैर के पंजों को समेट करके पकड़ लेना है। अपनी एड़ियों को नितंबों के पास लाना है। दोनों घुटने हमारे बाजू में फैले हुए हैं और ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पर हैं। हम इसको सांस छोड़ते हुए घुटनों को आसन की तरफ, ज़मीन की तरफ ले जाएंगे, जिससे हमारे जंघा के मूल में श्रोणि के आसपास एक खिंचाव महसूस हो रहा होगा और ब्रीथ लेते हुए यानी सांस को भरते हुए ऊपर की ओर लाएंगे। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड होल्ड, ब्रीथ इन, आउट, होल्ड, ब्रीथ इन। ऐसे 10 राउंड्स करना है। आउट, रिलैक्स। सांसों के साथ इस क्रिया को करने से हमारी क्रिया धीमी होती है, सांस की लंबाई बढ़ती है, सांस गहरा होता है और मन को एक बहुत ही विश्राम मिलता है, तनाव मिटता है, मन हमारा नियंत्रण में आता है। कहा भी गया है, योगः मनः प्रशमन उपायः। प्रयत्न पूर्वक अपने मन को नियंत्रित करना ही योग है। हमारी चित्त वृत्तियों में एक निरुद्धता आती है और हम योग की तरफ अग्रसर होते हैं और इसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। बाहर से हमारे मन विचारों का जो बिखराव है, फैलाव है, वो समेट करके अंदर की ओर केंद्रित होता है और हमको आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ मिलता है। बहुत सारे रोग धीरे धीरे इस योग को करने से, 10 प्रकार का जो ये समूह है उसको करने से नाना प्रकार के रोग मिट जाते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं, हमारा श्वसन अच्छा हो जाता है। कोशिश करें कि हम जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उज्जाई प्राणायाम होना चाहिए। एक सांस में एक सीटी की तरह आवाज़ धीरे से गर्द कंठ में घर्षण करके आना चाहिए और जाना चाहिए। इससे एक साउंड आता है सुरीला, उस साउंड भी हमको अनुभव करना चाहिए। उससे भी हमारे ऊर्जा के फैलाव में बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो इस क्रिया को हमने किया और इसके बाद विश्राम किया। चाहें तो हम शवासन में लेट करके भी इस तरह से विश्राम कर सकते हैं। ऐसे लेट गए, दोनों हाथ कमर के बगल में खोल देते हैं, हमारे करतल ऊपर की ओर रहते हैं, कोहनी से हाथ सीधा रहता है, कंधे ढीले, पैरों में थोड़ा दूरी रहती है 1 फीट के लगभग। पैर ढीले होते हैं, घुटने ढीले, कमर ढीली, पैर शिथिल, पीठ ढीली, कंधे ढीले, कलाई ढीली, हाथ की उंगलियां शिथिल, गर्दन शिथिल और हमारे चेहरे की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, आंखें शिथिल हो जाती हैं, भौहें शिथिल हो जाती हैं। सिर का पीछे वाला भाग जो ज़मीन को स्पर्श करता है वह भी विश्राम करने लगता है और सिर को जिधर लुढ़क रहा हो उधर आराम से जाने देते हैं। कोमलता से आंख बंद रहते हैं, आई बॉल भी शिथिल रहता है। सारा अंदरूनी पार्ट को हम शिथिल छोड़ने की कोशिश करते हैं और अधिक से अधिक 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक गहरे शवासन में विश्राम करते हैं। तनाव मुक्ति का ये सबसे अच्छा आसन है। जब वापस आते हैं तो करवट लेकर के आते हैं, हम दाहिने करवट लेते हैं, बायां पैर मोड़ते हैं,
दाहिना हाथ मोड़ते हैं और पैर के सपोर्ट से दाएं करवट लेते हैं, थोड़ा इसमें विश्राम करके बाएं हाथ के सपोर्ट से, और सीधे होकर के पलथी मार करके बैठते हैं।